आप सभी का सादर स्वागत। श्री कृष्ण योग ट्रस्ट द्वारा विशेष रूप से तैयार यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो करोड़ों की संख्या में हैं, कोविड से उबर चुके हैं, लेकिन विभिन्न तरह के कॉम्प्लिकेशंस से अभी तक मुक्त नहीं हो पाए। हमारे विशेष साथी ये 3 डॉक्टर्स हैं जिनकी इंसिस्टेंस पर हमने यह वीडियो बनाया। उन्होंने इसको अप्रूव भी किया है और रिकमेंड भी किया है कि ये उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। ये हम यदि अभ्यास करते हैं नियमित रूप से तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, कॉम्प्लिकेशंस भी ख़त्म होंगे और श्वासों की जो तकलीफ़ें हैं वे उसे भी हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में दूर कर पाएंगे। ये जो बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, इनके नाम है डॉक्टर किशन गोयल, डॉक्टर आकांक्षा गोयल और डॉक्टर आयुष गोयल। इनकी डिग्री कितनी है वो तो आप स्लाइड पर देख लेंगे, लेकिन तीनों ही मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, सेवा भाव रखते हैं। और ये वीडियो को भी बनाने का इनका जो सुझाव था उसके पीछे यही मकसद था कि मैसेज की हम सेवा कर सकें। तो आइए हम सब प्रस्तुत हैं इस वीडियो का शुभारंभ करने के लिए, और इसी भाव के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, ऐसे भाव मन में रखकर हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात श्वासों के बारे में, क्योंकि श्वासों के ऊपर ही यह वीडियो है। जब हमारे लंग्स में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो हम मोल समझते हैं कि श्वासों को लेना कितना मुश्किल काम होता है, और यह श्वासें इतनी कीमती है कि हर पल और हर क्षण हमारे साथ जीवन और मृत्यु का जो अटूट संबंध जुड़ा हुआ है वह भी इन श्वासों के कारण ही है। तो इसके महत्व को समझते हुए हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। ध्यान मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगा लेते हैं हम लोग। इस तरह से छत की तरफ हथेलियाँ रहती हैं, दोनों हाथों को रख लेते हैं घुटनों पर, लंबी गहरी श्वास भरते हैं एक फेफड़ों में और छोड़ देते हैं। अब ध्यान को केंद्रित करते हैं श्वासों पर। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करने से मुझे क्या लाभ होने वाला है। इस पर हम लोग संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ध्यान को केंद्रित करें अपनी आती जाती श्वासों पर। ऑब्जर्व करना है हमें, सिर्फ कोई इनमें मॉडिफिकेशन नहीं करना। सीधे सहज बैठे हैं, साक्षी भाव से सिर्फ श्वासों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे ये आ रही है, कैसे ये जा रही है। जब हम विपत्ति में होते हैं, स्पेशली इस तरह के सिचुएशंस में, तो हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है हर तरह से। लेकिन जब हम श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, सजग रहकर श्वासों को देखते हैं, आप कभी भी करके देखें तो मात्र 1-2 मिनट के अंदर में ही आपकी जो मनोदशा अलग सी खराब स्थिति में है उससे इम्प्रूव होने में, उससे उबरने में आपको सहायता मिलेगी। बहुत शीघ्र ये असर दिखाती है, हमारी हार्ट बीट्स वगैरह को भी नॉर्मल करने में सहायता प्रदान करती है। कुछ देर इसका अभ्यास करें, आइडियली 2 मिनट करें तो ठीक है, बाकी जैसी आपकी कैपेसिटी, शुरुआत में कैपेसिटी कम हो तो कम देर करने से भी चलेगा। ग्रेजुअली आप इसका समय बढ़ा सकते हैं। अगला अभ्यास है, आपको श्वासों को डायफ्राम तक भरना है, कोशिश करनी जितनी ले पाएँ। आराम आराम से भरा
आराम आराम से छोड़ा, भरा, छोड़ा। आपको विशेष कुछ नहीं करना, बस आराम से भरना है और जिस गति से आपने भरा उसी गति से आपको छोड़ना भी है। अब इसी अभ्यास में एडिशन है। इस तरह से दोनों हाथों को उठाते हुए श्वासों को भरेंगे और छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इससे हमारे लंग्स भी एक्सपेंड होते हैं। कुछ देर ऐसे किया और कुछ देर ऐसे। ये अभ्यास करते हैं। इसके बाद यदि आपकी बॉडी परमिट करे तो इन्हीं श्वासों को भरने छोड़ने के अभ्यास को कुछ शीघ्रता से भी हम लोग करेंगे, लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि यदि हाइपरटेंशन है, हार्ट की किसी तरह की तकलीफ़ है, तो फिर इस अभ्यास को हम बहुत धीरे धीरे करेंगे या फॉर द टाइम बिंग नहीं ही करेंगे जब तक कि हमारी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती। इस तरह से ये आपको छोटे छोटे सैंपल के रूप में आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में तो ज़्यादा देर हम कर नहीं पाते। इन सब का आइडियल जो टाइमिंग्स है वो हम लोग रीच करेंगे बाद में। तो यहाँ तक हमने ये अभ्यास किए। अगला अभ्यास है श्वासों को भरेंगे, भरकर रोकेंगे, छोड़ेंगे, छोड़कर फिर रोकेंगे, भरेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, रोकेंगे, फिर भरेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, रोकेंगे। ये श्वासों का अनुशासन है। आप प्रत्येक अभ्यास को आइडियली 2-2 मिनट करें तो अच्छा है, ये आपका टारगेट रहेगा। अदरवाइज जितनी आपकी बॉडी परमिट करे, अपनी शक्ति का अतिक्रमण हमें नहीं करना। किसी भी अभ्यास के दौरान यदि हमें थकान महसूस हो, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जहाँ छोड़ा वहीं से हम वापस शुरू करेंगे। और एक अभ्यास और श्वासों को भरते हैं इस तरह से। ये ऑप्शनल है, करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, बाकी आप पर निर्भर करता है। श्वासों को भरते समय सो का स्मरण, छोड़ते समय हम का स्मरण, फिर भरते समय मानसिक स्मरण है ये। सो, छोड़ते समय हम। श्वासों को भरते समय सो, छोड़ते समय। अगला अभ्यास नासिका मुद्रा के साथ है। ये नासिका मुद्रा होती है, पहली दूसरी अंगुली को अंगूठे के रूट में लगाया, एक तरफ के नोस्ट्रिल को आपने रेगुलेट करना है अंगूठे से, एक तरफ के नोस्ट्रिल को करना है इन 2 अंगुलियों से। सबसे पहले राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक कर देंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से हल्की ताकत के साथ श्वासों को छोड़ते हुए शुरुआत करेंगे। अब इसके बाद इसको ब्लॉक कर दिया, इसको, फिर इसको,
बाई नासिका से छोड़ते हुए इस अभ्यास को विराम देना है। इस अभ्यास के बारे में एक विशेष बात कि यदि यहाँ के शरीर के या इस पोर्शन से लेकर और यहाँ तक धड़ तक, यदि धड़ के हिस्से में कहीं भी किसी भी तरह की सर्जरी हुई है तो 4 से 6 महीने इसका अभ्यास नहीं करना। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उसको इसका अभ्यास नहीं करना, शेष लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास है अल्टरनेट ब्रीदिंग का, जिसे योग की भाषा में अनुलोम विलोम कहा जाता है। इसको हम करते हैं वायु मुद्रा के साथ। अंगुली में 3 हिस्से हैं, यहाँ से फोल्ड किया, अंगूठे के रूट में लगाया और अंगूठे से लॉक कर दिया। शेष 3 अंगुलियाँ सीधी। दाहिने हाथ की स्थिति ऐसी रहेगी, दाहिनी तरफ रहेगा अंगूठा, बाईं तरफ रहेगी ये 2 अंगुलियाँ। शुरुआत जब भी करेंगे बाईं नासिका से श्वासों को भरते हुए शुरुआत करेंगे। इस तरह से बाईं नासिका से श्वासों को भरेंगे। भरने के बाद बाएं को लॉक कर देंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से ही फिर वापस भरा, बाएं से छोड़ देंगे। फिर यही क्रम दोहराएंगे, बाएं से भरा, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से ही भरा, बाएं से छोड़ा। एक ही ध्यान आपको रखना है, बाईं नासिका से इनहेल करते हुए शुरू करना है और जब आपको समाप्त करना हो तो बाईं नासिका से ही श्वासों को छोड़ते हुए आपको समाप्ति करनी है इस अभ्यास की। और इस अभ्यास के करने से आपके एंजाइटी का लेवल, टेंशन, डिप्रेशन, सिर में दर्द, इन सब में आपको राहत मिलेगी, शरीर के दर्द में भी राहत मिलेगी और आपकी जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी सुकून भरी होगी। इस अभ्यास से हमारे ब्रेन की भी एक्टिविटी इम्प्रूव होती है। अब हम लोग चलेंगे अगले चरण पर। इस तरह से आप बैलून ले सकते हैं। बैलून हमें आसानी से मिल ही जाता है। इसको आपको चेष्टा करना है कि एक श्वास में जितना बड़ा इसको आप फूला पाएँ। आप पहले श्वासों को भर लें खूब गहरा और इसके बाद इस तरह से फुलाएं, छोड़ दें, फिर दोबारा फुला सकते हैं, छोड़ दें। जैसी आपकी क्षमता हो 2, 4, 5 बार से शुरू करके 10-15 बार तक भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा स्पायरोमीटर बाज़ार में मिलता है, इसका भी आप सहायता यदि लेंगे तो आपको लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। उपयोग आप अपने नज़दीकी किसी भी प्रोफेशनल आदमी से, डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पहले अच्छी तरह से समझकर फिर इसका उपयोग करें। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको आवश्यकता हो तो आप उनकी सहायता अवश्य लें। इसमें क्या करते हैं, हम पहले श्वासों को भर लेते हैं, पूरा खाली कर देते हैं, फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसको कुछ देर ऊपर होल्ड करवाना चाहिए। कैसे करेंगे, ये अभ्यास है, इसे भी आप जितनी बार शुरू में कर सके करें। धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको 15 बार तक कर सकते हैं। 2 अभ्यासों के बीच में 1 मिनट का अंतर रखेंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। इस तरह से आप मोमबत्तियों को जला लें। हमें तो आदत है जन्मदिन पर यही करते हैं, लेकिन अभी हमें रोज़ जन्मदिन मनाना है। इस तरह से पूरी श्वासों को पहले भरें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मोमबत्ती को आप एक बार में बुझा सकें तो ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करेगा और इससे पता भी चलता है कि आपके लंग्स कितने ज़्यादा
शक्तिशाली हैं। इस अभ्यास को भी एक बार आपने मोमबत्ती बुझा दी, फिर जला लें, फिर इस अभ्यास को करें। इसके अलावा आप और एक काम कर सकते हैं, शंख बजाने से भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। शंख हमारे घरों में ज़्यादातर के नहीं होता, इसलिए मैं भी आपको शंख लेकर इसका अभ्यास नहीं करवाऊंगा। आप सपोज करें कि आपके हाथ में शंख है। शंख में हम क्या करते हैं, श्वासों को भरना पड़ता है तगड़ा, और उसके जो छेद पर मुंह को लगाकर पूरी शक्ति के साथ उसमें जब हम हवा फेंकते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है। आप सपोज करो कि ये आपका शंख है, आपने श्वासों को भरा, अब आपके पास कोई बहाना नहीं, लॉकडाउन में कहाँ जाएं, कहाँ से शंख लेकर आएं। इस तरह से आप जितनी बार सहजता महसूस हो, शुरू में 2 4 5 बार करके 10 बार तक भी इन अभ्यासों को ले जा सकते हैं। और इसके बाद का जो अभ्यास है वह है तो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी, लेकिन यह किसी प्रोटोकॉल में देखने को आपको नहीं मिलेगा। सब तरफ निगेटिविटी का वातावरण है, चाहे हम न्यूज़ चैनल्स देखें, पेपर पढ़ें, किसी की फ़ोन की घंटी बजे तो भी डर लगता है, किसी को फ़ोन करने में भी डर लगता है कि कहीं कोई बीमार न पड़ा हो, कहीं कोई अनहोनी न घटी हो। ऐसे संकट के समय में हम अपना स्वास्थ्य वर्धन कर सकते हैं हास्य का भाव रखकर। कष्ट ही सहना है, लेकिन हंसकर सहे तो क्या हर्ज है। तो इसके लिए हम लोग हास्यासन करेंगे। आपने देखा होगा, एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें एक डॉक्टर रहते हैं जो हर बात पर हंसते हैं। हमारा शरीर यह नहीं समझता कि हमने हंसने का नाटक किया या हम वास्तव में हंसे, वो उसे सच ही मानता है। भले हम उसे फूल बना रहे हों, लेकिन वो सच मानता है, सहज होता है, और हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। और इसके अपने फ़ायदे हैं। इसकी जो पेन को किल करने की कैपेसिटी है वो जग जाहिर है, और हमारे अच्छे हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है। हंसी का वातावरण, खुशी का वातावरण। और यदि इसको हम इस तरह से करें तो जो अल्टरनेट थेरेपीज के अंदर एक्यूप्रेशर की जो क्रिया होती है उसका भी लाभ हमें मिलता है। तो हम लोग शुरू करेंगे। भूल जाइए सब कुछ। बहुत कठिन भी है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। हम भूल पाते हैं, बोल के ही हम सरवाइव करते हैं। कड़वी बातों को, शत्रुता को, अच्छी बुरी दोनों तरह की बातें हमारे जीवन में घटित होती है। हम सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। जो हमारे लिए सुकून देने वाली यादें हैं, बातें हैं, उनको हम याद रखें। जो फालतू की बातें हैं, जिनसे हमें कष्ट पहुंचता है, उन बातों को हम उड़ा दें। और हमें सुधरने के लिए भी यह पेंडेमिक का समय सबसे अच्छा है। यदि अब भी हम नहीं सुधरे, अब भी हमारे मन की गांठ नहीं खुली, तो फिर कब खुलेगी? अब नहीं तो फिर कभी नहीं। आइए दिल खोल कर हंसे। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ हमारा यह सेवा का कार्य आपको पसंद भी आएगा, और आप इस सेवा के लाभ को उन करोड़ों लोगों तक भी पहुंचाने में सहायक बनेंगे जिनको इनकी आवश्यकता है। हमारी पूरी टीम को और हमारे ये तीनों डॉक्टर्स लोगों को भी बहुत बहुत हृदय से नमन और इनका आभार कि हम सब सेवा के कार्य में एक साथ जुड़े और इस कार्य को पूरा कर पाए। आपसे फिर वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।